इन दिनों नेपाल एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। सवाल यह है कि आखिर नेपाल में बार-बार अशांति क्यों देखने को मिलती है? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक अस्थिरता है। पिछले कई वर्षों में नेपाल में सरकारें बार-बार बदली हैं। गठबंधन टूटते रहे हैं, नए-नए गठबंधन बनते रहे हैं, जिससे आम जनता का भरोसा राजनीतिक व्यवस्था पर कमज़ोर हुआ है। दूसरी बड़ी वजह आर्थिक चुनौतियां हैं। महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं का बड़े पैमाने पर विदेश पलायन नेपाल के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। लोगों का मानना है कि सरकार रोजगार और विकास के मोर्चे पर उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा हाल के महीनों में पूर्व राजा समर्थकों की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। कुछ संगठन नेपाल में राजशाही की वापसी और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक इन मांगों का विरोध कर रहे हैं। इसी टकराव के कारण कई जगह प्रदर्शन और तनाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में संघीय व्यवस्था, संविधान और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी समय समय पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म देते हैं। कई बार स्थानीय मुद्दे, भ्रष्टाचार के आरोप और प्रशासनिक फैसले भी जनता के गुस्से को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यह कहना गलत होगा कि पूरा नेपाल अशांत है। अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन चलता रहता है, लेकिन राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य स्थानों पर समय समय पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक रैलियां होती रहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल इस संकट से बाहर निकल पाएगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक दल आपसी मतभेद भुलाकर स्थिर सरकार, आर्थिक सुधार और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।